कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज उत्तराखंड के 75 जवान हुए थे शहीद। शहीदों के आश्रितों को मिलेगी 50 लाख की धनराशि, सीएम धामी ने की घोषणा। ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय ऑडिटोरियम पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा यह दिन शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। देहरादून नगर निगम की जमीन पर भाजपा पार्षद के पति ने किया कब्जा, मुकदमा दर्ज। जिलाधिकारियों ने कहा अतिक्रमण मुक्त होगी नगर निगम की सभी जमीन। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गाड़ियों के फिटनेस सेंटर पर की छापेमारी। पूछताछ से पता चला लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का है बोलबाला। और मोरखंडा नदी पर अस्थायी पुल की नदी तेज बहाव में समाया। महेश्वर धाम में लगभग 50 तीर्थयात्रियों सहित स्थानीय व्यापारी फंसे, आवाजाही पूरी तरह ठप। नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवान देश की सेवा में अपने लिए अपने प्राण की बलि दे चुके थे, जहां शहीदों की याद में आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सीएम धामी ने कारगिल विजय दिवस पर सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों की वीरता पर गर्व है। वहीं शहीदों के आश्रितों को दिए जाने वाली धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की बात भी कही। आज सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और एक मैं समझता हूँ कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कारगिल विजय दिवस पर ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय ऑडिटोरियम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिन भारत सेना के लिए अदम्य साहस, कौशल, युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गाड़ियों के फिटनेस सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां आरटीओ की देखरेख में संचालित होने वाले फिटनेस सेंटर में कमिश्नर की छापेमारी से हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर ने बदहाल व्यवस्था को देखते हुए वहां मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का बोलबाला है। उन्होंने यहां कहा कि फिटनेस सेंटर आरटीओ के अधीन चलता है, उनके बावजूद आरटीओ ने कभी यहां औचक निरीक्षण नहीं किया। इसी वजह से कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए आरटीओ को नोटिस भी जारी किया है। इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी कार्यालय में कहीं से भी किसी भी प्रकार के मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है।
मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहां पे वो जा रहे हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है वो एकदम पारदर्शी साफ तरीके से दिखाना चाहिए कि कितनी फीस है जहाँ पे वो पे कर रहे हैं, और इसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। सेकेंडली, किसी वजह से अगर फिटनेस रिजेक्ट हो रही है तो इन राइटिंग साफ साफ बताया जाएगा कि किस वजह से रिजेक्ट हो रही है। और इनको भी अभी मैंने आरटीओ से कहा है कि इनसे भी शो कॉज दें, यहाँ पे जो जो ये अनियमितताएं हैं इसके संबंध में ये अपना पक्ष रखें, और वो संतोषजनक नहीं होगा तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेरित करने के लिए डेडलाइन दी है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है। इसको लेकर जिला अधिकारी सोनिका ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश में 3 कैटेगरी में है। मुख्य सचिव की ओर से निर्देश मिले तो 15 दिन के अंदर सभी क्रांतिकारी का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट दी जाए, और हमारी तरफ से तीनों कैटेगरी की चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है और जल्द ही हम मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3, और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। देहरादून में नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक ताजा मामला भाजपा पार्षद से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां भाजपा पार्षद के पति ने नगर निगम की जमीन करोड़ों रुपए में खुद बुर्द कर दी, जिस पर अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर हमने चिन्हीकरण कर लिया है और हमारी कोशिश है कि जितने भी नगर निगम की जमीन है उनसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही ऐसी जमीनों को चिन्हीकरण कर उनके तार बाड़ की कार्रवाई की जा रही है। तो नगर निगम की जो जमीनें हैं उनकी हम लोगों ने मोर और लेस हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है, और हम लोगों की यही कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी भी लैंड है हमारी जो उसको अतिक्रमण रहित किया जाए और वहाँ पे तार बाड़ की कार्रवाई कर दी जाए। तो कुछ एरिया में अभी तार बाड़ की कार्रवाई भी चल रही है। हरेरा के पर्व के समय पे हमने पूरी कोशिश की थी कि जहाँ भी हमारे लैंड है, नगर निगम की लैंड है या सरकारी लैंड है, राजस्व की लैंड है, वहाँ पे हम पौधारोपण कर लें जिससे कि वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो। तो नगर निगम की जो जमीनें हैं उनकी हम लोगों ने मोर और लेस हमने उनका चिन्हीकरण कर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए विभाग में कार्यरत लोगों के लिए दोबारा इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी है। मामले में याचिका दायर कर कहा गया तक कि चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बाद स्टाफ नर्सों के 1564 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अलग अलग वर्ग के आवेदकों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया गया। वहीं फिर से विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें वही अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। ये जो डिस्प्यूट था ये था आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में। हमारा देखिए एलिगेशन ये था कि जो कुछ लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में, मेडिकल हेल्थ में, वो लोग उनको ऑलरेडी ईयर वाइज मेरिट के बेस में अपॉइंटमेंट मिल चुका था। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे मेडिकल नर्स की फिर से विज्ञप्ति निकाली, और उसमें सेम जो 2022 में अमेंडमेंट आया है रूल्स में, जिसमें ये कहा गया है कि 1 टाइम आपको लाभ मिलेगा ईयर वाइज मेरिट का। ये जो डिस्प्यूट कारगिल विजय दिवस के मौके पर नैनीताल में स्कूली बच्चों ने कारगिल विजय रैली निकाली, जिसमें कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया
कि भारतीय सूचना सेवा कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में इसे विस्तृत तौर पर मनाया जा रहा है। राजेश अधिकारी के शहादत दिवस पर कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यहाँ 79 बटालियन यूके एनसीसी बटालियन आर्मी विंग और 5th नेवल यूनिट के कैडेटों ने राजेश अधिकारी की प्रतिमा पर पुष्प श्रद्धांजलि दी और ग्रुप कमांडर राजेश बल साहब ने यहाँ पर गीत समर्पित किया, ने पुष्पांजलि देकर राजेश अधिकारी की इस 25वीं वर्षगांठ में उनको नमन किया। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती को नैनीताल जिले में वृहद स्तर पर मना रहा है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक चित्र प्रदर्शनी का है। वो चित्र प्रदर्शनी में हम ये दिखा रहे हैं कि कारगिल के युद्ध की तैयारी से लेकर उसकी फतह तक हम सब ने क्या क्या देखा। उस प्रदर्शनी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि उस कारगिल विजय में उत्तराखंड का क्या योगदान रहा। मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके अलावा 2 दिनों तक विस्तृत कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी प्रतियोगिताएं हो रही, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। रुद्रपुर के पुलिस लाइन में 25वां कारगिल विजय दिवस के रूप में शहीद स्मारक स्थल में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें डीएम, एसएसपी, भूतपूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं डीएम उदय सिंह ने कहा कि कारगिल दिवस के शहीदों को नमन किया और कहा कि देश की रक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तान को कारगिल में धूल चटाया, उनको अच्छी तरह से हमने सबक सिखाया। तो इस विजय को लेकर के हम हर साल 26 जुलाई 1999 में जो हुआ था वो हम हर जगह, हर साल, हर क्षेत्र में, हर जिला में अपने शहीदों को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम हर साल इसको मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन रुद्रपुर में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके स्मृति में जो व्याख्यान वगैरह थे वो दिए गए और साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम भी बच्चों के आयोजित कराए गए। ऊंचाइयों पर, पहाड़ की चोटियों पर जो भारतीय सेना का चौकिया होते थे, पोस्ट होते थे, उसको हमारा पड़ोसी मुल्क द्वारा पीठ पीछे कैप्चर कर लिया गया, मतलब धोखे के रास्ते कैप्चर करके वहां पर घुसपैठ कर लिया गया। इसको बहुत वीरता, अदम्य वीरता और धैर्य और साहस का परिचय देते हुए हमारा भारतीय सेना का जवानों ने भारतीय एयरफोर्स के जवानों ने, अधिकारियों ने, सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को कैरी ऑन किया। विषम परिस्थिति में लड़ाई करते हुए ऊंचाई पर बैठे हुए, हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए दुश्मनों को उन्होंने नाश करते हुए उन चौकियों को और हमारे एरिया को, इलाके को हमने रिकैप्चर कराया। तो इस ऑपरेशन में कई लोग शहीद, कई जाबाज और वीर, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कई वीर हमारा शहीद हुए, सर्वोच्च बलिदान दिया गया। उन वीरों को आज नमन देते हैं और युवाओं को यह मैसेज देना है कि देश के लिए जीना भी है और देश के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना है। चमोली में शौर्य और पराक्रम का उत्सव कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां जिला पंचायत परिसर में मुख्य अतिथि, जिलाधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों ने शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुलिस, एनसीसी जवानों ने शहीदों को सलामी दी। वहीं ब्लॉक स्तरों पर भी शौर्य दिवस पर पौधारोपण सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कि आज 26 जुलाई कारगिल विजय शौर्य दिवस के अवसर पर जो हमारे जनपद की वीर नारियां हैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन के परिवारगण हैं और जो हमारे 11 ऐसे शूरवीर थे चमोली जनपद के जो वीर गति को प्राप्त हुए, उस अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और उनको जो सभी हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके जो परिवारजन इस कारगिल में सम्मिलित हुए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको सम्मानित भी किया है। ठाकुर किशन सिंह राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्रगढ़ में खेल मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री
उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि खेलों का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों से कहा कि खेल करियर बनाने, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ावा देने, शरीर को दृढ़ पुष्ट रखने और लक्ष्य को निर्धारित करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के 300 जनप्रतिनिधियों का प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। उन्हें 1500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में भी दिए जाएंगे। उच्च अधिकारी हमारे बीच में विराजमान है और कुछ छात्र छात्राओं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें कारगिल शहीदों को पुष्प चक्र और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों ने अग्निवीर जवानों को सभी सैनिकों की तरह सुविधा देने की बात कही। बता दें कि कारगिल युद्ध में जिले से 4 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। देखिए पूरे देश की अगर बात करें तो 527 जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी आज के दिन, और उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है और उनको नमन किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है। और साथ में ये एक अवसर मिलता है जब हम उनका धन्यवाद दे सकते हैं, और खासकर उनके परिवारों का, क्योंकि जब एक कोई व्यक्ति जाता है तो परिवार को छोड़कर जाता है और परिवार को अपना जीवन फिर से लगाना पड़ता है। तो ये आज का ऐसा दिन है जिसमें हम सभी को याद करना चाहिए कि हम किस तरह से सुरक्षित हैं, किन लोगों के बलिदान के कारण सुरक्षित हैं, और उन परिवारों की वजह से सुरक्षित हैं जिन्होंने अपना पति या पिता खोया। मधमहेश्वर घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मोरखंडा नदी के जल स्तर में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। भारी बारिश के चलते मोरखंडा नदी पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल भी नदी की तेज धाराओं में समा गया है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अनुसार मधमहेश्वर धाम में लगभग 50 तीर्थ यात्रियों सहित स्थानीय व्यापारी फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में देर रात यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से श्री यमुनोत्री धाम में भारी नुकसान का मामला सामने आया है, जहां नदी में उफान के चलते किनारे में बने शौचालय बह गए। साथ ही पुरोहित सभा के कमरे भी क्षतिग्रस्त हुए। वहीं जानकी चट्टी राम मंदिर में पर्यटन विभाग का पंजीकरण केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे लेकर लोगों को सतर्क किया गया। साथ ही मामले में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल वर्तमान में यमुना नदी का जल स्तर सामान्य है। जिला प्रशासन की टीम ने नुकसान का जायजा लिया। चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान का मामला सामने आया है, जहां कोठियाल सैंड के पास बुराली में नाले में पानी से हुआ, जिसके चलते 5 लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। वहीं कई आवासीय घर खतरे के जद में आ गए। वहीं एक घर के दीवार में पानी तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।